ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द हमले में 9 पुलिस एहलकार शहीद, 2 SHO भी शामिल। DSP गुलाम सरवर समेत एहलकार और कांस्टेबल रिजवान बाहिफाजत बाजियाब। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पुलिस, ज़िला इंतजामिया, कबायली अमायदीन और आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। दहशतगर्दी के वाक़ये की शदीद मजम्मत, शहदा को भरपूर खराज अक़ीदत। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक अमन से खेलने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द अब कहीं भी छुप नहीं सकेंगे। हर शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में 15 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 15 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। कुछ रोज़ कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कैप्टन आसिम तारिक ने खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। तेहरान में सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत की। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई को खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीका को आबना हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है सदर उर्दवान नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। ईरान में कार्रवाई पर नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। मदद मांगने से पहले ही नेटो ने इनकार कर दिया था। जब इत्तेहादी साथ नहीं देते तो हम सैकड़ों अरब डॉलर क्यों खर्च करें। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू का, नेटो इजलास तुर्की में ना होता तो शायद मैं शिरकत ना करता। ट्रंप ने सदर उर्दवान को दुनिया भर में काबिल एहतराम रहनुमा करार दिया। कहा, तुर्की चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था। तुर्की सिर्फ मेरी वजह से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक नहीं हुआ। तुर्की के F-35 तैयारे हासिल करने पर कोई तशवीश नहीं। तुर्की पर आयद पाबंदियां उठा दी जाएंगी। ज़रूरत पड़ी तो यूरोप से अपने तमाम फौजी वापस बुला सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल आमद पर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी दी गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मौक़िफ़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम दोस्त ममालिक इस मकसद के असूल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, नेटो इजलास से खित्ते की अमन के लिए अच्छे नताइज की तवक्को है। गज़ा में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। हमें 5 F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी का वादा किया गया था। उम्मीद है F-35 तैयारों से मुतल्लिक मुस्बत फैसला सामने आएगा। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा कुम शहर में अदा। नमाज जनाजा शहर के मदाफ़ात में वाक़े मस्जिद जमकरान में अदा की गई, जिसमें हज़ारों सोगवारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद अली ख़ामनाई के जस्ते खाकी को इराक़ के शहर नजफ़ पहुँचा दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी नजफ़ में मौजूद। सुप्रीम लीडर अहल खाना की मैयतें करबला ले जाने के बाद 9 जुलाई को मशहद में सपुर्द खाक की जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, धमकियां जारी रहीं तो हतमी माहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ट्रंप अपने दस्तखत का एहतराम करें। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी धमकी से मुतासर होती है। मुफ़ाहमती यादाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी माहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ में सऊदी परचम वाले तेल बलदार टैंकर पर हमला। वाक़या ओमान के साहिल के करीब पेश आया। हमले में ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे कबल ओमान में ही एक LNG टैंकर भी प्रोजेक्टाइल के हमले से मुतासर हुआ था। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.8% इजाफा। नई कीमत $72.77 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 1.9% इजाफे के बाद
$69.30 फी बैरल हो गई। उधर अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन बहिरा ओमान से निकलकर बहिरा अरब में दाखिल हो गया। पाकिस्तान किर्गिस्तान का तिजारत, सरमाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान के शहर चोलपोन आता के रुख और 2 सकाफती कॉम्प्लेक्स में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिस्तान के सदर सदार यापरवॉफ ने सदर ममलिकत का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के ताज़ादम दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ममलिकत ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद का एक दूसरे से तारुफ करवाया। सदर जरदारी ने कहा, मेहमान नवाजी पर किर्गिज़ हम मनसब और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। वफाकी काबीना के इजलास में 2027 से 2030 तक की हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी। नई हज पॉलिसी गुज़श्ता 1 साला हज पॉलिसी के बरक्स पहली 4 साला है। मुजवज़ा हज पॉलिसी के नफाज के लिए SOPs और दीगर जवाबित बनाए जाएंगे। सऊदी कवानीन और जवाबित से हम आहंग करने के लिए पॉलिसी में तरमीम की जा सकेंगी। इस्लामाबाद में आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर और रीजनल ब्लड सेंटर की सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी काबीना को वज़ीर रेलवे की जानिब से पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम सफ़ारती इजलास। पाकिस्तान की कसीरुल-जहती सफ़ारती सरगर्मी और आइंदा आला सतही आलमी तक़रीबात की तैयारियों का जायज़ा। इसहाक़ डार का मौसर सफ़ारतकारी कसीरुल-जहती निज़ाम के फ़रोग़ के अज़म का अयादा। मुख्तलिफ आलमी फ़ोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से ज़रूरी हदायत भी जारी की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPP गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास। बिलावल भुट्टो को PP अहदेदारों ने इंतखाबात से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश की। बिलावल भुट्टो ने हदायत दी कि कारकुन बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, आवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए और फिर मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए। हक के मलकियत की कानून साजी पर अमल दरामद करवाएं और हक के हाकमियत के हवाले से असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सिंध फार्मर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिव एक्ट 2026 की मंजूरी। महकमा खुराक को डिजिटल बनाने के लिए इस्लाहात का आगाज़। कौमी गंदम पॉलिसी 2026 तक 2030 के मुसवदे का जायज़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम से मुताल्लिक अमूर में निजी शोबे की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत पर भी जोर दिया। कहा, महकमा खुराक को मरहलावार एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रेगुलेटरी इदारे में तब्दील किया जाए जो बुनियादी तौर पर पॉलिसी साजी, निगरानी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे। काबीना इजलास में रेंजर्स की तैनाती में 1 साल तौसी की गई। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं, जिस पर हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। महकमा खुराक में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया है। कौमी गंदम पॉलिसी 2026 से 2030 के जायजे के लिए सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी ज़राअत और कानून पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। नए शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त ना देने का भी फैसला किया गया है। भारतीय हुकूमत सिंध ताश महोदय की खिलाफ वर्जी कर रही है। भारत अपनी शिकस्त का बदला सिंध ताश महोदय की खिलाफ वर्जी करके ले रहा है। बिलावल भुट्टो ने सिंधु दरिया और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं MQM वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे। सिंध काबीना का आटे के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। जहाँ गंदम ज़ख़ीरा की इत्तला मिली उसको जब्त करेंगे। कौमी गंदम पॉलिसी के जायज़े के लिए कमेटी बनाई गई। चाहते हैं वफाक के साथ गंदम पॉलिसी बनाए। NET यूनिवर्सिटी IT पाक के मुतबादल मालियाती मॉडल की मंजूरी दी गई। सिंध फिशरीज सिक्योरिटी के नाम से नया इदारा बनाया जाएगा। अगर कोई किसी का नवासा या बाज़ शख्सियत से ताल्लुक़ रखता है तो बिला वजह उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाना चाहिए। हक़ाइक़ सामने आने और मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाने के बाद ही किसी मामले पर तबसरा किया जाना चाहिए। गुज़श्ता माली साल मौशी इस्तेहकाम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। GDP की शरह नमू 3.7% रही।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा तरसीलात ज़र बरामदात और ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान की आलमी सरमाया मार्केट्स तक रसाई बहाल हुई। बजट में सुपर टैक्स का खात्मा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ और ज़रूरी मशीनरी पर ड्यूटी सिफर की गई। टैक्स नेट की तोसी, टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड को मुआशी बेहतरी की अहम अलामात करार दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफा और मामूली कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा आवाम से भारी टैक्स वसूल किया जा रहा है। किसान, सारिफ और गरीब तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अमीर जमात इस्लामी का जुम्मे को लेवी टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हुकूमत पर मौशी पॉलिसियों, ज़रूरी बहरान, शुगर माफिया की सरपरस्ती और अवामी मसाइल नज़रअंदाज करने के भी इल्ज़ामात आयद किए। लाहौर में मखदूश इमारतें शहरियों की जानों के लिए बड़ा खतरा बन गई। शहर भर में 337 खतरनाक इमारतों की निशानदही। वर्ल्ड सिटी की 254 और MCL हदूद की 83 इमारतें शामिल। दर्जनों इमारतें इंतहाई खस्ता हाल होने के बावजूद रहायशी और तजारती इस्तेमाल में हैं। मुतअद्दिद इमारतों की फौरी मसमारी या मुरम्मत की ज़रूरत है। नोटिस जारी होने के बावजूद मौसर कार्रवाई ना होने पर इंसानी जानों को मुसलसल खतरात लाहक हैं। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश के बाद 70 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर में जेल रोड, एयरपोर्ट, लक्ष्मी चौक, अपर माल, मुगलपुरा, ताजपुरा, नश्तर टाउन, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा 39.2 मिलीमीटर बारिश सगिया में रिकॉर्ड की गई। NGM ने 7 से 9 जुलाई तक स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी किया है और खबरदार किया है कि मुकामी नालों में कटाव और मट्टी पत्थरों के तौदे गिरने के बाद सफर मजीद खतरनाक हो सकता है। जनूबी अफ्रीका के साथ सीरीज। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सीरीज 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल होगी। सीरीज 14 से 24 जुलाई तक कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम की क़यादत फिजा फयाज करेंगी। तमाम T20 मैचेस रात 8 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल के चेयरमैन होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के वज़ीर आला नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल के रुकन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल के रुकन मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना प्लानिंग, सेहत, तालीम, कानून, इत्तलात, वज़ीर मजहबी अमूर नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल के रुकन होंगे। पॉपुलेशन कौंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। कौंसल आबादी कंट्रोल बारे कौमी इत्तफाक राय अवामी हमायत के लिए इक़दाम करेगी।